बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। आप बताएँ कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। आपकी पिछली 2 पेशन गोइयाँ तो बिल्कुल ठीक साबित हुई। एक आपने बुशरा बीबी की परसों कहा था कि रिहाई नहीं मुमकिन, कल आपने कहा था ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और वो ट्रैवलिंग हो गई। इस्लामाबाद बनी गाला से कुछ टाइम वो बनी गाला में रहीं, उसके बाद वो पेशावर चले गई हैं। पेशावर क्यों गई हैं? ट्रैवलिंग हो गई है, क्या अपने आप को सेफ करने के लिए पेशावर गई हैं? आगे किस तरह देखते हैं चीज़ों को? देखिए मैंने आपको कल ही बता दिया था, अगर आपको याद होगा, कि जो आने वाला टाइम है मुझे उनकी कोई इंटरफेरेंस दिख रही है पार्टी में। और डेफ़िनेटली उन्होंने कोई नया प्लान बनाया है पार्टी के लिए। और खान साहब के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि खान साहब को दगा दी जाएँगी और छोड़ देंगी, तलाक हो जाएगी। तब भी मैंने आपको कहा था कि इनके डेफ़िनेटली जो प्रॉब्लम्स होते हैं अज़वाजी ज़िंदगी में वो हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सेपरेशन मुझे नहीं दिख रही थी उस वक़्त भी। तो सेपरेशन के अलावा इनके जो मामलात हैं अभी रिज़ॉल्व की तरफ जा रहे हैं। तो ये कोई ना कोई नया इक़दाम उठाने जा रही हैं जो आपको एक आधे दिन में दिख जाएगा। और मेरे ख़्याल से ये एक खुशकिस्मती है पीटीआई वालों की। ये यूँ कह सकते हैं बदकिस्मती है उनकी जो गेम खेल रहे थे। क्योंकि अब जो है सीधी-सीधी जो है हर चीज़ की कार्रवाई सबके सामने आने वाली है। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये पार्टी को मतलब कोई अहम ओहदा भी ले सकती है। कल सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई, 3 की मुलाकात हुई, लेकिन सलमान अकरम राजा की इमरान खान साहब से वन ऑन वन मुलाकात हुई है। काफ़ी देर मुलाकात जारी रही उनकी। जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की, पेशावर चले गए। क्या बुशरा बीबी पेशावर में होंगी? और थोड़ी-सी बात आपसे यूएसए की कर लूँ। 60 सेनेटर ने खत भी लिखा है जो बाइडेन को। क्या वो भी प्रेशर पाकिस्तान पे आ रहा है? देखिए, प्रेशर अल्टीमेटली हर तरफ से आ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे ख़्याल से लास्ट टाइम भी एक कोई इनकी कोई करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में और पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट करके ये कहा कि ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। तो ये प्रेशर अल्टीमेटली क्रिएट होता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात ये है कि जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना, उसको उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए इनको चाहिए कि उसका फ़ायदा उठाएँ। ना कि वो बिल्डअप होता है और वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसके लिए पीटीआई को ज़ोर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये खान साहब का मसला हल होगा। लेकिन ये जिस तरह वो बुलाते हैं, जलसे-जुलूस कराते हैं, अवाम में एक बोलते हैं जज़्बा आता है, सब कुछ होता है और वो बीच में से गायब हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही होगा सर काम। मुझे लगता है कि जलसे-जुलूसों की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। काज़ी साहब का आज आखिरी दिन है, उनके आखिरी दिन को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि काज़ी साहब का जैसे ही पावर खत्म होती है, तो जजीज़ की जो टून है वो चेंज हो जाती है। बुशरा बीबी की ज़मानत भी हो जाती है। इमरान खान से मुलाकात का हुक्म भी आ जाता है और अब तो उनकी पाबंदी भी खत्म कर दी गई मुलाकातों की। तो हुँ, काज़ी साहब हुँ। के जाते-जाते अदालतों में चेंजिंग बड़ी नज़र आ रही है। उनके सर आखिरी दिन को भी किस तरह देखते हैं? वो इनके साथ कोइंसिडेंस नहीं रखे हैं। मुझे काज़ी साहब का फ्यूचर डार्क लिख रहा है। मैंने आपको 2-3 महीने पहले कह दिया था कि काज़ी साहब यहाँ से फ़ारिग होते ही मुल्क छोड़ जाएँगे और ये आपको न्यूज़ मिल जाएगी। अभी नहीं तो 2-4 दिन में मिल जाएगी कि वो चले गए। और वो अभी इस ये चैप्टर एक हिस्ट्री बन जाएगा, जैसे एक बुरा दौर आया था, खत्म हो गया, बस यही बात है। इसके अलावा मुझे उनका कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती। अब जो ये आप बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी को इन्होंने छोड़ा, आई डोंट थिंक सो। उनके अपने स्टार्स हैं, उनके जिस तरह की अलाइनमेंट है, उसके हिसाब से वो निकली हैं बाहर। काज़ी साहब ने कुछ भी नहीं किया, उनका बस चले तो वो फिर आपको पता है वो क्या करेंगे बैठ के। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो जिस तरह हम प्रेशर की बात कर रहे थे, कल अमेरिका से करारदाद सेनेटर की आती है, कल को यूके से भी करारदाद आ सकती है। तो लग ये रहा है कि जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे, आपने पुराने व्लॉग्स में भी, कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल सपोर्ट्स हासिल है और वहाँ से इनको लंबी कोई मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या लग रहा है कि वो टाइम आ गया है जब इनको बाहर से मदद मिलेगी? सर आप कह सकते हैं, उसके 2-4 वजूहात भी हैं। एक तो ये है कि उनका, मैंने आपको पहले से बताया कि उनका बुरा टाइम ओवर हो गया है और अच्छा टाइम उनका चल पड़ा है। आपको पहली गुड न्यूज़ मिल गई है, होपफुली आने वाले दिनों में इनकी रिहाई की भी न्यूज़ मिल जाएगी। मसला सिर्फ ये है कि मेरे पास एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है और मैं जिस सिस्टम को फ़ॉलो करता हूँ उसके लिए एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, वरना उसके अंदर फिर फ्लॉ आता है, आगे-पीछे हो जाता है इवेंट।
तो आते हैं बैक टू द पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उनको हर जगह से सपोर्ट मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इनको नेम फेम भी मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से आपको सामने ही है, पूरी दुनिया ही अब उनके सपोर्ट में आ गई है। ये कोई कम बात नहीं है कि अमेरिका में एक करारदाद मंजूर हो रही है कैदी नंबर 804 की। अच्छा, 804, पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, कैदी नंबर 804। तो जब मैंने इसको नोटिस किया तो 8 और 4 ये दोनों ही नंबर जो है डिफिकल्ट नंबर होते हैं। 4 नंबर राहु का होता है, 8 नंबर सैटर्न का होता है। और अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये 12 बनते हैं, जिसका टोटल 3 होता है। तो जुपिटर मतलब सारे तीनों के तीनों मेजर प्लैनेट इस कैदी के साथ इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये तीनों प्लैनेट की कोई अलाइनमेंट साथ में बनेगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है नवंबर दिसंबर में चांसेस हैं कि इनके ट्राइन आपस में बनेंगे एक तरह से, इनके नक्षत्र और एक्सचेंज के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए काफी फेवरेबल होगा, अगर मैं सिर्फ ये इनका 804 ही काउंट करूं तो भी। आप ये कह रहे हैं कि 804 खान साहब के लिए बहुत लकी साबित होने जा रहा है कि जो नहीं नहीं न्यूमरोलॉजी। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लकी साबित होने वाला है। ये बड़ा ही खतरनाक नंबर है, ये बड़ा डिफिकल्ट नंबर है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन लेकिन इस नंबर की भी जो अलाइनमेंट आने वाले दिनों में है वो बहुत अच्छी होने वाली है, ये बोल रहा हूँ। 8 और 4 किसी के भी मोबाइल नंबर में भी आते हैं ना, ये सिर्फ उनको सूट करते हैं जो लॉयर हो या जो मेडिकल में हो। मैं इतनी सी भी आपको एक टिप दे देता हूँ, जिसके भी मोबाइल नंबर में 8 या 4 होते हैं ज्यादा मल्टीपल में, उनको बहुत ट्रबल होती है। अगर वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, कोई प्रोफेशन में नहीं हो, ऐसे डीप प्रोफेशन में, उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम करेंगे। अगर ये लॉयर हैं या डॉक्टर्स हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जनरली बात करें, चलिए आपने थोड़ी सी नंबरों की बात कर दी, किसी के मोबाइल नंबर में एक दफा 4 आता हो, एक दफा 8 आता हो, या 2 दफा 4 आता हो, या 1 दफा या 2 दफा 8 आता हो, उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। जी सर, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज होती है ना, ये एक्चुअली लोग बोलते हैं कि हम नंबर बदल लें, लेकिन उनको पीछे का कॉम सेंस नहीं समझ में आ रहा होता कि ये किस लिए बोल रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी एनर्जी वो से वो कर सकता है। देखिए लॉयर का काम क्या है, डेली अदालतों के चक्कर लगाना, ठीक है। और ये जो 8 नंबर होता है, ये जो है आइसोलेशन और इस टाइप की चीजों को बताता है, जेल या कोर्ट कचहरी इस वाले काम दिखाता है। और जो 4 नंबर है वो राहु का नंबर है। राहु जो होता है बड़ी खतरनाक बीमारियां देता है, जिसका कोई नेमो बदल नहीं होता। इसलिए ये जो 2 नंबर हैं, मैंने आपको बोला है, डॉक्टर्स या लॉयर्स को ये नंबर ज्यादा सूट करता है। और ये आप देखें ना, दोनों ही डिफिकल्ट नंबर, इनको 804 जो कैदी नंबर को मिल गया है, तो ये तो पॉलिटिशियन है, इनके लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, आप समझे, ये मैं बोल रहा था आपको। मतलब कहने का ये है कि खान साहब का जो नंबर था, यही उनको मुश्किलात में भी हम कह सकते हैं डाला हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोजीशन चेंज हो रही, सितारों की पोजीशन चेंज हो रही, तो उनका ये सपोर्ट करेगा, उनको मदद मिलेगी। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अब आप समझ गए। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर। तो सर थोड़ी-सी बात करूँ, याहिया अफरीदी साहब कल हलफ उठाएँगे। कल का उनका हलफ और डेट अगर देखें तो 26 अक्टूबर। और दूसरी तरफ मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आपने कहा अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो फिर उनको, उनके पास फिर चांस है चीफ जस्टिस बनने का। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि याहिया अफरीदी अगर 3 साल चीफ जस्टिस भी रहते हैं, और मुनीब और मंसूर अली शाह रिज़ाइन नहीं करते, तो उनके पास 3 साल बाद फिर चांस है चीफ जस्टिस बनने का। लगता है ये टाइम पीरियड ऐसे ही गुज़र जाएगा। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो उनका मैंने चार्ट देखा था, उनके अंदर कोई एक बोलते हैं ना, एक कह सकते हैं कि एक नया दौर शुरू होने वाला है नवंबर से। तो मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पिक्चर में आएंगे, लाइमलाइट में आने वाले हैं वो। तो इसलिए मैंने आपको कहा था, मुझे नहीं लगता कि वो रिजाइन करेंगे। अगर वो रिजाइन करेंगे तो ये एक बहुत गलत स्टेप होगा उनकी लाइफ का। तो उनको मेजर चीजें मिलने वाली हैं, उनकी सपोर्ट में आएंगी, आगे चल के आ जाएंगी, 1-2 महीने बाद आ जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे लोग समझ रहे थे कि ये मंसूर अली शाह नहीं आए हैं और अब हमारा कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको उस वक्त भी कह रहा था कि जो भी अभी जस्टिस के क्राइटेरिया में या जस्टिस बनते हैं, उन वो बड़ी अच्छे इकदाम उठाने वाले हैं। इतने खतरनाक नहीं उठाने वाला है, जो बुरा वक्त था वो टल गया। तो 25 अक्टूबर के हिसाब से तो
वो आपके सामने चला गया। लेकिन ये जो 26 अक्टूबर है, अगेन ये भी कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम रहेंगी इनके साथ, क्योंकि ये अच्छी डेट नहीं है। मतलब ये डेट अच्छी नहीं है, उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसे मामला रहेंगे जो आगे इनको इनके साथ जुड़ते ट्रबल रह देने वाला, जाएंगे। क्योंकि मैंने कल कार्ड भी निकाले थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जरा लॉन्ग रन में इनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लॉन्ग रन में आप कह रहे हैं प्रॉब्लम आने वाली है। चलें, अब हुकूमत की मेरा ख्याल है थोड़ा सा नरम गोशा रखी हुई है, पीटीआई के मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी चाह रहे हैं कि जी सियासी तौर पे हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है। तो बात वही आती है फिर आपसे कि प्रेशर वाली बात है कि तमाम पार्टीज को लग रहा है कि प्रेशर बन रहा है। अगर ट्रंप आ गए तो प्रेशर सारा ही डिवाइड हो जाएगा। क्या वाकई ये प्रेशर ज्यादा हुकूमत पे आ जाएगा और हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? ये हुकूमत पे आया हुआ है सर, आपको ऐसा लग रहा है आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ आया हुआ है। जो आने वाले दिन है आपको महसूस होंगे कि हुकूमत अब घुटने टेक चुकी है। आपको लग रहा है ये टेकने जा रही है, मैं कह रहा हूँ ये टेक चुकी है। हुकूमत ने टेक लिए हैं, इनको पता है कि अब जो आने वाले दिन हैं वो पीटीआई के हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई ऐसे इकदाम उठाने चाहिए या ऐसे कुछ वो बोलते हैं ना कि मामलात तय करने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगे कि डील हुई है इसलिए खान साहब बाहर आए हैं। तो इनको तो पता है कि एक लिमिट तक रख सकते हैं ना, सारे केस खत्म, अब सब चीजें हो गई। 200 केस हो गए अभी भाई, मेरे ख्याल से दुनिया में इतने किसी के ऊपर केस नहीं डाले होंगे जितने इनके ऊपर डाल दिए। तो मेरे ख्याल से इनफ इज इनफ, अब टाइम है कि आगे बढ़ने का। तो उनको भी पता है अब हम किस बात से खान को बाहर निकालेंगे विदाउट एनी रीजन, या ये बोला जाए कि हमारे पास डील नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली 15 तारीख में आपको बता रहा हूँ, नवंबर 15 जो है, मामलात की चेंज होने के बहुत बहुत आसार हैं। यहाँ से मामलात बदलना शुरू हो जाएंगे। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मैं एज यूजुअल यही कहता हूँ कि मार्स जो है बहुत बैड पोजीशन में है। कोशिश करें, मामलात डिफ़िकल्ट होने जा रहे हैं। अपने अंदर की एनर्जीज को यूटिलाइज करें अच्छी जगहों पे, ताकि लोगों को नुकसान ना हो, आपको नुकसान ना हो, और आपके फिर रिश्ते खराब ना हो। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।